हेलो दोस्तों, उत्कर्ष जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। हम गौतम कुमार। इसमें लिखा है आर्टिकल। क्या सुना? आर्टिकल। आर्टिकल कितने होते हैं? ए एन द, है ना? आपके अनुसार, मेरे अनुसार नहीं, आपके अनुसार होता है आर्टिकल ए एन द। आपको इसमें टेस्ट देना है, जो वीवीआई क्वेश्चन जो छांट कर निकाला हो आपके लिए, ताकि आपका एग्जाम है ना बहुत बेहतरीन निकले। और आप अपने एग्जाम में जब भी आर्टिकल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो बिल्कुल आपका रिजल्ट आपका हाथ में सबसे पहले हो। तो कैसे मिलेगा? इसके साथ मेरे साथ आप जुड़े रहिए, है ना? लिखा हुआ है कि सी वांट टू बिकम इंजीनियर। क्या लिखा? सी वांट टू बिकम इंजीनियर। आपको इसमें चूज करके देना है। 4 ऑप्शन दिया रहेगा। कितना? 4 ऑप्शन। ए एंड द, नो आर्टिकल। अब क्या होगा, वो आपको अभी सभी बच्चों को आंसर देना है। और उतना ही नहीं, जब भी वीडियो देखिएगा एग्जाम के पर्पज से ही देखिएगा, ताकि आपका एग्जाम भी निकल जाए। और इंग्लिश ऐसा विषय है ना आर्टिकल, कि ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें आर्टिकल ना पूछता। ये मत दिमाग में लगाना कि कंप्यूटर के एग्जाम दूसरा पूछे, कोई नहीं दूसरा पूछता। एक बार माइंड में अगर बैठ जाएगा ना, कभी भी लाइफ में आपको दिक्कत नहीं होगा। कोई 1 साल का वैलिडिटी रहता है। मैं आपको, जब तक आपका सेंस है, माइंड है, जब तक आपका सांस है, तब तक आपको आर्टिकल के लिए साथ देगा। कैसे? ध्यान दीजिएगा। कहता है सी वांट टू बिकम एन इंजीनियर। मतलब क्या लगाना है? ए होगा, एन होगा, द होगा, नो आर्टिकल। क्या होगा आंसर? इसमें क्या लगेगा? इंजीनियर है। आप बताइएगा कि ई में सर क्या लगा दे। मेरा मन करता है ए लगा दीजिए। क्या आपको, आपका सरकार कुछ भी कर सकते हैं। मगर आपको पढ़ाया हमें किस प्रकार पता है ना, कि 2 मेथड से पढ़ाया। एक पढ़ाया इंग्लिश के माध्यम से, कि किसमें आपको द लगता है, किसमें अ लगता है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक छोटा सा सर्कल बना के दिखा रहा हूँ आपको। ए कहाँ लगेगा? इस पर तो हरी डाला हुआ। ए कहाँ लगेगा? ध्यान दे रहा, जिसमें टीथ, टीथ जिसको टंग, है ना, टीथ, टंग और लिप्स और पार्ट ऑफ बॉडी काम करे, यानी पूरा शरीर काम करे, उसके साथ ए लगता है। एन कहाँ लगेगा? जिसमें वोकल कॉर्ड, जिसमें आपका मुंह खुले, मुंह खुल रहा है ना, इसके साथ एन लगता है। और द लगता है किसी खास के साथ, आपको द लगता है। इतना ही। आप इसमें एक और सटीक दी गए। अब आइए इसमें वर्ण, वर्ण के साथ हमेशा ए लगाइएगा, है ना। और आपको ये तो वर्ण के साथ ए लगाना है। आप एन कहाँ लगाना? मात्रा के साथ एन लगाना है। कौन सा मात्रा? ध्यान देना। मात्रा में जैसे आता है यहाँ पर ओ आ, जो आता है लिखने, आ रहा है ना, नहीं याद है? याद कर, लिख लेना, याद कर लेना जी। याद नहीं है, याद कर लेना। अच्छा से पूछेगा ये नहीं आता, पढ़ नहीं, मगर आपको पढ़ना है, मजबूरी के लिए पढ़ना है। ठीक है? कैसे आंसर देना है? कि सी वांट टू बिकम डैश इंजीनियर। आपको क्या देना है? अ एंड द, नो आर्टिकल, है ना, नो आर्टिकल। इसमें क्या आंसर देना है आपको? क्या होगा? ई के साथ क्या लगेगा? यहाँ पर ए लगेगा ना, दो लगेगा ना। आपको जब ए नहीं हुआ, दो नहीं होगा, तो क्या होगा? एन होगा। आंसर क्या होगा? एन आंसर हुआ ना। बहुत सुंदर, ऐसा ही आंसर देते रहिए। एक बार नहीं, 1000 बार वीडियो देखिए, मगर आपको देखना पड़ेगा। ठीक है? दूसरा देखिए, लिखा है डैश, है ना, एप्स आर द लॉन्गेस्ट माउंटेन एंड इन द यूरोप। बहुत अच्छा बात बोला है। आपको कैच करना है किसके बारे में आर्टिकल मांगना चाहता है। यहाँ पर हमको मिल गया माउंटेन। क्या मिल गया? माउंटेन। माउंटेन के साथ हमेशा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल ए नहीं होता है, ए नहीं होता है। क्यों? इसमें सिर्फ दो लगेगा। क्या लगेगा आंसर? दो लगेगा। कुछ समझ में आ रहा है मेरे बात को? आप क्या कीजिएगा, आगे पीछे कर करके एक बार नहीं 1000 बार वीडियो देख, जब तक आपको माथा में घुस न जाए तब तक आपको छोड़ना नहीं। थर्ड देखिए, थर्ड क्या कहता है कि फॉर्मर ब्रेकफास्ट इज डैश बेस्ट मील ऑफ द डे। कैसे आंसर देना है? इसमें एन नहीं होगा, ए नहीं होगा, नो आर्टिकल भी नहीं होगा। क्या होगा आपका? यहाँ पर दो लगेगा। क्या लगेगा? फोर्थ देखिए, कहता इट इज अ पॉपुलर सॉन्ग ऑफ डैश 1990, है ना। इसमें क्या आपका कहता पॉपुलर सॉन्ग जो 1990 में जो पॉपुलर सॉन्ग आया है, उसके साथ आर्टिकल क्या लगेगा? तो खास न हो गया। जब भी खास होगा, ए नहीं लगेगा, एन नहीं होगा, नॉन, क्योंकि इसमें खास के साथ आपको लिख के दो लगा दी जाता है। एक और देखिए, 5 में क्या कहता है? द लुक्स एज स्टोविड एज डैश आउल।
कितना अच्छा बता, डैश आउट। देखने से पता चल रहा है कि वॉवेल है। आउल, ओ, क्या देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, से लिखा हुआ ना, और लिखा हुआ ना। जब मात्रा की बात किया जाता है वो बताएगा एन लगता है, क्या लगता है, जहां एन मिले सीधा चिपका दे। फिर कहता है श्रीलंका इज डैश इज लैंड, श्रीलंका इज डैश इज लैंड, आपको पता होना चाहिए। इज लैंड मतलब आइसलैंड, इज नहीं आइसलैंड, पता चला ना। यहाँ पर क्या लगाना है, यहाँ पर आपको कुछ चूज नहीं करना है, ये तो होगा नहीं क्योंकि आपको पता है इज है। ई लगाना, मात्रा है ना, ई ओ आ में का ई, वही आपको लगाना है। आपको क्या पता क्या लगा, एन लगा, क्या लगेगा यार, एन लगेगा। इतना समझ में आया कि बात को, कुछ समझ में आया ना। चलिए आगे देख लीजिए नेक्स्ट। कहता है देयर इज डैश यूनिवर्सिटी हियर। अब देखिए पढ़ के देखिए, यूनिवर्सिटी, यू आया ना, क्या आया, आपको यू आया, यानी हिंदी में यू देखिए तो, देख रहे हैं यू, तो क्या आप, क्या आपको मतलब क्या होना चाहिए, एन लगा दो ना, क्योंकि आपको पढ़ाया गया होगा बचपन में, ए यू आई ओ यू सब क्या होता है, वोवेल होता है, मगर देना नहीं है आपको। क्यों नहीं देना है, दिमाग में सेट कर लीजिए, क्योंकि यू क्या है बड़ा, यू, अब यू क्या है, आपको बर ना किया तो बर में तो देना है, आपको मात्रा में देना है। यू जब भी आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, है ना, ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए होगा। नेक्स्ट देखिए, कहता अकबर वाज डैश नोवेलिस्ट किंग। अकबर जो है नोवेलिस्ट का क्या था, एकदम बिल्कुल राजा सा था, शक्तिशाली था, दिमाग था उसके पास, क्या था। आप नोवेलिस्ट ध्यान दीजिएगा, एक नोवेल ना है, बुक का नाम है जी, तो क्या है, द और नो आर्टिकल, इस सब में आपको क्या लगाना है, दो नोवेलिस्ट, खास किताब का बात हो रहा है। अकबर जो पढ़ने में क्या था, नोवेलिस्ट पढ़ने में का एकदम मास्टरमाइंड राजा था, उसमें दो लगा दीजिए क्योंकि बुक का बात हो रहा है इसमें, ठीक है। कहता आई हैवेंट सीन, मैं स्वर को देख नहीं सकता, और 5 साल अपने स्वर को देख नहीं सकता, वो क्या देखेगा फिर, आपको ही पता होना चाहिए, 5 years, तो क्या काउंटिंग में ए दीजिएगा, ऑलरेडी प्लूरल होते ए तो होगा नहीं, एन की बात एन तो होगा नहीं, और जब एन नहीं होगा, दो नहीं, जब कोई आर्टिकल नहीं होगा तो नो आर्टिकल होगा, कितना होगा, नो आर्टिकल, इसके यही दिमाग में आपको सेट करके चलना होगा, क्योंकि क्वेश्चन चूज किया गया ना, बहुत समय लगा इसमें सेट करने में, इसलिए आपको दिमाग में जोर दीजिएगा पर। फिर कहता है ही हैड रीड डैश वेदास, लिखा हुआ बहुत अच्छा कि ही हैड रीड, वो वेदास पढ़ चुके हैं, वेदास जो है ना, क्या ए एन द, वेदास एक बुक का नाम होगा ना, खास ये जो है ना, क्या है, दो लगा दीजिएगा। आंसर आ रहा है ना, हमसे पहले आंसर देने का सीखिए, क्योंकि आपका आंसर डला हुआ ना, आप भी अपना देखिए, कॉपी कलम निकाल कर बैठना, नहीं कुछ नहीं लिख पाइएगा ना तो सिर्फ आंसर लगाना, क्वेश्चन देखते रहिए, आंसर लगाए कि ए हो गया, अब बाद में जब सब देख क्लियर कि कितना आपका आंसर आया, वो हमको आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर मैं इतना क्वेश्चन में से इतना मेरे पास है, आपका लेवल चेक तो हो जाएगा ना कि मैं कितना पानी में हूँ, है ना। देखिएगा मिस है इलिजा स्पीक डैश चाइनीज, कहते मिस इलिजा स्पीक जो है ना, बोलती कौन सा, चाइनीज बोलती है, तो क्या एंड द नो आर्टिकल, आपको पता होना चाहिए कि चाइनीज है, क्या है, इसमें आए, हमको तो आर्टिकल कहीं दिख ही नहीं रहा, कहाँ देना है, सो नहीं नहीं देना है, नहीं देना है तो आपको क्या लगाना है, यहाँ पर नो आर्टिकल लगा दें। एक लास्ट क्वेश्चन अभी बचेगा मेरे आपके लिए, ये लास्ट क्वेश्चन है, ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसका आंसर दीजिएगा, और आंसर देने के बाद कमेंट में लिखिएगा कि इसका यही होगा, ठीक है ना। ये आपके लिए, थैंक यू सो मच।